नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुइन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में चुनावी दंगल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज आरक्षण के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत समाज सेवी अन्ना हजारे पर भी हमला बोला। उन्होंने तीनों को एक ही कैटेगरी में बताया और कहा कि अन्ना हजारे, मोहन भागवत और अमित शाह में कोई फर्क नहीं है। ये बोलकर ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित कर रहे हैं। लालू ने यह भी कहा कि अन्ना जी को तो केजरीवाल ने ठेंगा दिखा दिया। आपको बता दें कि अन्ना ने कहा था कि आरक्षण के चलते देश टूटेगा। अन्ना जी और गुरु गोलवलकर जी और मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी और उनके अमित शाह में कोई फर्क नहीं है। ये लोग एंटी पुअर, एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित है लोग। ये बिल्कुल ये बोल करके ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया दलितों को, पिछड़ों को विशेष अवसर का, और अन्ना जी को मालूम होना चाहिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन में ये कहा था कि ये संघर्ष उसके लिए है जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से अंतिम पावदान पर बैठा हुआ इंसान उसके लिए है। इसलिए अन्ना जी को तो ठेंगा दिखा दिया केजरीवाल। हमारे साथ हमारे संवाददाता वासुदेव त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वासुदेव, बीजेपी साफ कर चुकी है कि उसका आरक्षण पर क्या आरोप है। मोहन भागवत अपनी बात कह चुके हैं। अन्ना क्या सोचते हैं ये भी सबको मालूम है। अब लालू प्रसाद यादव यहाँ पर अंबेडकर की बात बीच में लाकर क्या वोट के लिए उनको कैशन कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव शुरुआत से ही पूरी राजनीति को, बिहार के पूरी चुनावी राजनीति को आरक्षण और जाति के इर्द गिर्द केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो मुद्दा है जिसके आधार पर वो नीतीश कुमार से आगे आकर के अपने आप चेहरा बिहार की राजनीति का बन रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश रही है। ऐसे में अगर उन्होंने जो है अमित शाह पर अटैक किया, नरेंद्र मोदी पर अटैक किया, गुरु गोलवलकर से लेकर के मोहन भागवत तक पर अटैक किया, तो अगर वो अन्ना पर अटैक नहीं करते तो उनकी जो आरक्षण की राजनीति है वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ती दिखाई देती। और लालू प्रसाद यादव शुरुआत से ही अन्ना और उनके सहयोगी मुखर रहे हैं। यहाँ तक कि जब नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ मंच शेयर करते हैं, उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव ने अरविंद केजरीवाल और अन्ना के आंदोलन पर हमला बोला था। तो इसलिए ये उनकी पूरी राजनीति है, अपनी पूरी चुनावी राजनीति को अपने मुद्दे पर केंद्रित रखना, ताकि जो उनके मुद्दे हैं उनके आधार पर वो न सिर्फ लाइमलाइट में बने रहें, बल्कि उनके मुद्दों के आधार पर ही चुनाव आगे बढ़े। ये लालू यादव की पूरी कोशिश है। बिल्कुल वासुदेव, और ऐसे बयानबाजी तो होती रहेगी जब तक बिहार चुनाव नहीं निपट जाते, रिजल्ट की घोषणा नहीं हो जाती। और आज वासुदेव रैलियों का रविवार भी है। लालू प्रसाद यादव की 8 रैलियां हैं, कहां कहां जाएंगे आज वो? जी, लालू प्रसाद यादव आज जो है, चूंकि ये अब पहले चरण का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है, जो पहले चरण की रैलियां थी, पहले चरण का प्रचार थम चुका है कल, तो अब दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए सारे नेता अपना केंद्रित कर रहे हैं। तो इसलिए रैलियों का रविवार तो होना स्वाभाविक ही है। अब ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पर है कि लालू प्रसाद यादव अधिक से अधिक रैलियां कर रहे हैं। अपनी पार्टी के वो स्टार प्रचारक हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाकर के अपनी जो है रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और अब पूरा जो ध्यान है वो दूसरे चरण और तीसरे चरण के चुनाव पर है। बहुत बहुत शुक्रिया वासुदेव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।